आप ही देखें, हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई है। तो मैं ये चीज़ें निकाल भी रहा हूँ और सब आपको डिस्प्ले करके सब दिखा भी रहा हूँ। मैं ये नहीं करता कि आपके सामने पत्थर लिए हुआ हूँ और वही घुमाए चले जा रहा हूँ, दिखाए चले जा रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज बताए चला रहा हूँ। वो तो आप 1000 या 10,000 वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तमाम ज़ाहिर है मैं कलेक्टर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुखातिब हूँ आपसे मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ज़िंदगी जीने के लिए उमंग चाहिए होती है, जज्बे चाहिए होते हैं, शौक़ चाहिए होता है। किसी चीज़ के अंदर आप मसरूफ़ हो जाइए और उसके ऊपर लग के लगन चाहत और मोहब्बत से उस पर काम करते रहिए। कहा जाता है कि कहीं आप खुदाई शुरू करें तो वहाँ अगर आप खोदते रहेंगे तो एक वक्त में या तो पानी निकल आएगा, पेट्रोल निकल आएगा, गैस निकल आएगी, और नहीं तो कुछ ना कुछ और उसके अंदर साफ मिल जाएगा। तो बात असल में ये है कि जीने के सलीके और तरीके होते हैं। घर के अंदर रहने के लिए जब आदमी रहता है तो उसको भी सफाई सुथराई का ख्याल रखता है। इसी तरह बदन की सफाई का भी ख्याल रखा जाता है। दुनिया में सबसे अहम तरीन जो होता है वो आपका जिस्म साफ़ होना चाहिए। दूसरे आपके घर के अंदर जो है सफाई सुथराई, क्लीनिंग होना लाजमी ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारा जो जिसम में कसाफ़तें जमा हो जाती हैं उसको ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ जो है वो है रिलीजन्स। यानी आप जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बुद्धा हैं या क्रिश्चियन हैं, कोई भी हैं, कैथोलिक हैं, लेकिन ये कि अपने रिलीजन से लाजमी आप अटैच रहिए, क्योंकि मेरे पास सारी कौम तमाम मज़हब के लोग आते हैं और अपने अपने मज़हब के लिहाज से मुझसे स्टोन्स लेके चले जाते हैं कि बुद्धाओं का पत्थर अलग होता है और कुछ पत्थर जो होते हैं तमाम ही मज़हब के लोग इस्तेमाल करते हैं। हम मुस्लिम हैं, चूँकि मुस्लिम के लिहाज से हम आपको तमाम वो इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें सबसे पहले यही बात की कि जब भी आप कोई चीज़ लिखना शुरू करें या कोई अमल शुरू करें या कोई भी चीज़ हो तो उसको अल्लाह के नाम से शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद फिर ये कि सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ ली। उसके बाद अपना काम शुरू कर दिए। आप यकीनन सुबह सो के उठते ही आप चारों को आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा और दूसरी पढ़ के काम शुरू करेंगे। पूरा दिन आपका बहुत शानदार जाएगा और आपकी जो अपनी सोचें हैं, जो आपके तस्वुरात में चीज़ें मौजूद हैं, तो वो इंशाल्लाह पूरी सक्सेस जाएंगी और उसमें चार और बेहतरी नज़र आएगी। नाज़रीन, हम हर सेगमेंट में चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस भी कराते रहते हैं और फिज़िकली तौर पर चीज़ें दिखाते भी इसलिए हैं ताकि आपके अंदर वो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन आए जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी हो, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर। और आज आपके सामने देखें, मैं ओक लकड़ी जो है उससे रिलेटेड उसका में से जो फल निकलता है, ये उसकी तस्बीहात, उसके नगीने और उसके वो फल सब चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले की हैं और दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो है सऊदी अरब के अंदर जो है उम्रा, हुज़रा और उसके अलावा अरब, क्योंकि अरब का नाम आते ही समझता है कि दौलत, क्यों अल्लाह ताला ने उनके ऊपर दौलत की बरसात की हुई और रहमतें और बरकतें उनके पास है। क्यों ज़ाहिर है हरमैन शरीफ, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, और उसके अलावा आपने एक बात देखी है उनके पास, मैंने जो मेरा अपना ज़ाती जो मुशाहिदा है वहाँ पर रह के, वो मुशाहिदा मैंने एक चीज़ का देखा है। वो मुशाहिदा ये है कि वो नमाज आंधी है, चाहे तूफ़ान हो, जंगल हो, सहरा हो, डेजर्ट में हो, कोई भी वक्त हो, नमाज से बताता है नमाज की रकात नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, सर पे अमामा लाजमी उनके मिलेगा, तस्बीह उनके पास मिलेगी, और मिसवाक, तस्बीह, अमामा और नमाज, ये 4 चीज़ें उन्होंने बांधी भी हैं और रोज़ा किसी हालत में ये लोग नहीं छोड़ते। क्योंकि अना आरिफ कलाम अरबी कतीर फ़ी मुश्किला अना फ़ी शुक्र सित्ता सना गरसर अमीर सुल्तान सऊदी अरबिया, मैं अरबी, फ्रेंच, उर्दू और 2-4 ज़बानें टूटी फूटी वो जानता हूँ, लेकिन अरबी, फ्रेंच, उर्दू के अंदर मैं चूँकि जाहिर सी बात है रहा इन लोगों के साथ हूँ, फ्रांसीसियों के साथ, बोझो, सवा बियाँ बो, ये सब मुझे ज़ाहिर लैंग्वेज आती हैं। तो उससे ये लैंग्वेज से मुझे फ़ायदा ये हुआ, अम्मान, मस्कत, बहरीन, दोहा, शारजाह और पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी बहुत ज़्यादा फ़िज़ाई की जाती है। एम्बेसडर्स वगैरह आते हैं और वो चीज़ें लेके जाते हैं और बल्कि अपने साथ गाड़ियों में लेके मुझे घूमते हैं। हरम के दरवाजे पे लोग खड़े हुए मेरे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई आसिफ साहब वहाँ जब नमाज़ पढ़ के बाहर निकल के आएंगे तो फिर हम अपने घरों पे लेके जाएंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि भाई हमारे लिए यहाँ से नाम कौन सा पत्थर है, वो काफ़ी चीज़ें पूछते हैं बहरहाल। तो वहाँ जो मैंने देखा है इस्तेमाल के अंदर, आप जब भी मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा जाएँ, वहाँ की बेहतरीन तरीन जो सौगात, एक तो मोती है, दूसरी अंबर और तीसरी एक तस्बीह दिखा रहा हूँ मैं, ये ओक की तस्बीह। ये लोग इसको हर, आप यकीन करें वहाँ जाएंगे अरबियों के हाथ में बस ये वाली तस्बीह मिलेगी, इतना उसको पसंद करता हूँ, इतनी चिकनी, इतनी उम्दा तस्बीह, जितने इसको आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें छालिए खुशबू आती है। अच्छा, पूरे मेरा जिस ये थैली में रखी है ना, वो थैला मेरा महकता रहता है। मेरे पास तकरीबन 10 ईयर्स से है मौजूद, 10 साल से मेरे पास ये 10 से 15 साल से रखी हुई है और न्यू ब्रांड कंडीशन के अंदर है। इसका एक एक फुन्ना देखें हाथ से कैसा बना हुआ है, ये भी वहाँ सऊदी अरब के अंदर ही बनता है और ये मक्का मुकर्रमा का ही बना हुआ है। ये देखें, ये फुन्ने जो है ना, लकड़ी मिस्र से आती है और ये देखें फुन्ने से क्या आलीशान बने हुए हैं। ये इसको बहुत मोतबर समझते हैं।
वहाँ कुछ का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो असा है उसकी जो लकड़ी है उसके अंदर जो फल पाया जाता है ये उससे बनाई जाती है, बहुत हार्ड है, ये है वो फल, इस हालत में पाया जाता है और काटा जाए तो ये इस तरह का हो जाता है। और काटने के बाद जनाब जब इसके नगीने बनाए जाते हैं तो इसके ये पत्थर बन के आते हैं। उनके हाथों में आप इसकी अंगूठियाँ देखेंगे, लॉकेट देखेंगे, अंगूठियाँ बहुत पसंद करते हैं वो लोग ना। ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर जो कलर पाए जाते हैं सारे कलर मेरे पास मौजूद हैं, ये इसके रंग पाए जाते हैं। अच्छा, फिर ये अपने घर के अंदर भी रखते हैं हीलिंग के लिए। देखिए उन्होंने इस तरीके से अंडे नुमा बनाए हुए हैं, ये बड़ा इनके इसका शानदार कॉन्सेप्ट है अरब के अंदर। ये घर के अंदर रखने के लिए अंडे बनाए हुए हैं। ये देखें इसमें जो कलर पाए जाते हैं ना, दोनों तीन, वो मेरे पास सब मौजूद हैं। ये देखें ये कलर मौजूद हैं इसके। ये नेचुरल हालत इसकी रॉ इस हालत निकलता है। कटिंग होने के बाद देखें ये इसको कटिंग करने के बाद इस हालत को वह पॉलिश करने के बाद इस तरह का हो गया और ये इस तरह से हो गया। ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि लाखों ज़ायरीन उम्रा करने के लिए जाते हैं। जब वहाँ आके पूछते भी, वहाँ एक तस्वीर मिल रही थी, बहुत महंगी देते हैं वो तस्वीर। ये है वो तस्वीर, इसका ब्रेसलेट भी मिला है। देखिए ये काफ़ी पुराना ब्रेसलेट है, उसके अंदर एक से ज़्यादा कलर पाए जाते हैं। ये भी वहीं से मिला हुआ है ना। तो ये तस्वीर के ऊपर मैं कहूँगा कि इसको अपने पास रखिए और इस पर इबादत कीजिए और इसको पढ़िए। इसे पढ़ने जितना पढ़ेंगे उतनी इसमें खुशबू आएगी, उतनी लताफत महसूस करेंगे, उतना सुकून महसूस करेंगे। तो अमूमन इसके अंदर दो चीज़ें इसकी इस्तेमाल में आती हैं, तस्वीर की सूरत में और दूसरा अंगूठी की सूरत में। दो चीज़ इसकी है। ब्रेसलेट की सूरत में मुझे एक ही मिला था ब्रेसलेट, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, घर के अंदर इसको आप रखिए, इससे खुशबू भी आती रहेगी और इसके ऊपर बैठे पढ़ते भी रहिए। बखूर सूरत में इसको जलाएँ, लेकिन जलाने में बड़ी महंगी पड़ जाएगी, तो लिहाजा इसको जलाइएगा नहीं, जलाने में लोबान का इस्तेमाल ही कीजिएगा। और लोबान जो सबसे बेस्ट रहता है, उस काले दाने से लोबान घर में जलाइए, धुनी दीजिए, उससे मच्छर मक्खी और तमाम जरासीम वगैरह सब जो है वो घर से ख़त्म हो जाते हैं। बल्कि हशात के अलावा भी जो पटांग चीज़ें होती हैं और वो भी ख़त्म हो जाती हैं। जब आप लोबान जलाएँ, काला दाना जलाएँ, तो उससे पहले उसके ऊपर 4 रुकू आयत कुर्सी पढ़ के दम कर दें और उसके बाद उसके ऊपर उसको कोयलों में डाल दीजिएगा, कूट लीजिएगा हवन दस्ते से, ताकि मतलब बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए। काला दाना तो कुटा हुआ भी काफ़ी होता है, उससे घर जो जरासीमों से पाक हो जाता है। तो नाज़रीन, मैंने आज सोचा था कि मैं अपने व्यूवर्स को जो सऊदी अरब बार बार जाते हैं और कई दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा भी वो ला के दिखाते हैं मुझे तस्वीरें कि हमने इतनी महंगी ख़रीदी है, 50 रियाल की, 200 रियाल की, 300 रियाल की। तो ये है वो की लकड़ी। इसकी तमाम जो चीज़ें थी वो सब मैंने आपको दिखा दी और ये किस तरह से पाई जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, वो भी सब आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर मुझसे देखें वीडियो के अंदर बताने में कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई गलती है, मैं बशर हूँ, गलती हो सकती है मुझसे बताने में भी, ऊंच नीच भी हो सकती है, अल्फाजों के अंदर भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ सकता है। तो तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले मैं सॉरी कर लेता हूँ कि भाई कोई चीज़ आप वो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी ने मुझसे कहा नहीं, लेकिन फिर भी हिफ्ज़ में तक़द्दुम तौर पर बशर हूँ, इस वजह से कोई बात अगर गलत लगे या आपको अच्छी नहीं लगे तो आप मुझे उसकी माजरत एडवांस में चाहूँगा। उम्मीद है कि माजरत कबूल फरमाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर जो भी कमेंट हो वो लाजमी भेजा कीजिए। आप भी देखें हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई है, तो मैं ये चीज़ें निकाल भी रहा हूँ और सब आपको डिस्प्ले करके सब दिखा भी रहा हूँ। मैं ये नहीं करता कि आपके सामने पत्थर लिए हुआ हूँ और वही घुमाए चले जा रहा हूँ, दिखाए चले जा रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज बताए चला रहा हूँ। वो तो आप 1000 के 10,000 वीडियोज़ के अंदर देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तमाम जो है ना, मैं कलेक्टर हूँ, जेम्स आइडेंटिफाई करता हूँ, जेम्स कलेक्टर हूँ और जेम मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये सारा काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तौर पे करता हूँ। लाइक तो आप करेंगे इंशाल्लाह, सुर बटन लाजिम प्रेस करिएगा और बेल आइकॉन को जो है अपने हाथ से पुश करिए ताकि इन्फॉर्मेशन करोड़ों लोगों तक पहुँच सके। आप एक लाइक जो है मेरी हिम्मत अफजाई के लिए बहुत काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।